गला रुक गया, बोला ही नहीं जा रहा, पर आज तो बोलना ही पड़ेगा। I will be failing my duty if I will not share my feelings toward each one of you. All of you are very special for me. All of you are very close to my heart. पर सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी। All of you know I am very good in mythology, particularly related to रामायण। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाता हूँ जो काफी मुझे अच्छा लगता है। बाली और सुग्रीव नामक दो भाइयों की कहानी सुना आप लोगों ने? थोड़ा बहुत सुना होगा, मैं सुनाता हूँ 5 मिनट लगेगा। ये ड्रामा किया आप लोगों ने। बाली और सुग्रीव दो भाई थे, वानर प्रजाति के, किष्किंधा राज्य में रहते थे। दोनों बहुत ही प्रेम था, बहुत प्रेम था। एक बार मय नामक एक दानव जो है आकर के बाली को ललकारा। बाली बहुत बलवान था। बाली को ये वरदान मिला हुआ था कि सामने आकर के कोई भी उससे लड़ेगा तो उसका आधा बल बाली के अंदर आ जाए। इसके चलते कोई भी उसको सामने फ्रंटल कम्बैट में सामने आमने सामने लड़ाई में कोई उसको हरा नहीं सकता। कोई भी जाएगा उसका आधा बल उसमें आ जाएगा, तो फिर तो कमजोर हो गया ना वो। तो मैं दानव जब ललकारा थे उसके पीछे भागा। मैं दानव आगे आगे ये पीछे पीछे काफी दूर तक खदेड़ते रहते गया और सुग्रीव पीछे पीछे। पहले मैं दानव, फिर बाली, उसके पीछे सुग्रीव। करते करते लड़ाई मैं दानव एक गुफा में घुस गया। बाली पीछे पीछे गुफा में घुसा और सुग्रीव को बाहर खड़ा कर दिया। बोला कि देखो, अगर 15 दिन तक मैं नहीं लौटा तो फिर तुम चले जाना वापस और समझ लेना कि मैं कर गया। तो 15 दिन क्या, कई दिन बीत गए। जब नहीं लौटा बाली और अंदर से रुधिर की धारा बहने लगी, खून की धारा बहने लगी, तो सुग्रीव घबरा गया और गुफा के द्वार पर एक बहुत ही बड़ा किला लगाकर और वो आ गया बाली को मरा समझकर और किष्किंधा में राज्य करने लगे। और उधर बाली जब लौटा, इसलिए बाली ने मैं को मारा था, मैंने बाली को नहीं मारा था। बाली जब लौटा तो देखा सुग्रीव को राजगद्दी पर विराजमान, सारा कुछ कब्जे में, तो वो बहुत गुस्सा हुआ। इतना मारा सुग्रीव को, इतना मरा कर दिया। सुग्रीव जान बचा के भागा। ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर के शरण पाया। ऋष्यमुख पर्वत का कुछ ऐसा श्राप था बाली को, वहां पर नहीं जा सकता। तो डर के मारे हनुमान और कुछ और साथियों के साथ वो ऋष्यमुख पर्वत पर छुप के रहते थे, डरे रहते थे। कभी कोई आसपास में आता था तो उनको लगता है सुग्रीव के बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं है। हुआ बाली, उसकी वाइफ तारा और अंगद किष्किंधा में राज्य कर रहे हैं। सुग्रीव और हनुमान और किष्किंधा में निर्वासन की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे में कौन पहुंचता वहां पर? राम और लक्ष्मण। सीता हरण हो चुका है। सीता को खोजते हुए राम लक्ष्मण दर भटक रहे हैं। तब वहां पर पहुंचते हैं, ऊपर से दिखाई पड़ते हैं लोग, तो सुग्रीव फिर डर जाता है। हनुमान को भेजता है, वेश बदल के जाओ, पता लगाओ कौन है। हनुमान आते हैं। पहली बार रामचरितमानस में हनुमान का राम से मुलाकात वहीं हुआ है। तो वेश बदल के भगवान भी नहीं पहचाने और उन्होंने नहीं पहचाना, क्योंकि ये लोग तो मनुष्य के वेश में थे। तो बात फिर परिचय हुआ। हनुमान बिल्कुल ही पैर पड़ लीजिए कि मैं तो जानवर हूँ, अधम हूँ, मेरा तो बनता है आपको नहीं पहचाना, आपने क्यों नहीं पहचाना? ये सब बात हुआ। फिर सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव से पूछा, राम ने सारा कहानी बताई। राम ने बोला कि मैं बाली को मार दूंगा। ठीक है। सुग्रीव बोला कैसे मारिएगा? उसमें तो 7 हाथियों का बल है, वो 7 ताड़ के पेड़ देख रहे हैं, एक बाण में जो मार देगा वही बाली को मार पाएगा। राम ने मार दिया, गिरा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि बोले कि चलो मलजूल के ललकारो उसको। तो सुग्रीव गया, बाली को बहुत बोरिंग तो नहीं हो रहा? पक्का ना सर? अभी तो शुरू हुआ है सर। हाँ, नहीं वो गीला वाला चलेगा शायद ज्यादा। तो सुग्रीव ने इतना गलत एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं देखा। बाली को तो तारा ने रोका कि आपको मालूम नहीं है उनके साथ 2 लड़के आए हुए, 2 राजकुमार, उन्हीं के बल पर सुग्रीव इतना
कूद रहा है। बाली को बहुत घमंड था, बोला कि अरे कोई हो कुछ हो आपको ललकारेगा तो मैं छोड़ बैठूंगा। तो निकला, लड़ाई होने लगा, राम लक्ष्मण और हनुमान सब छुप के देख रहे हैं और बाली और सुग्रीव लड़ रहे हैं। इतना मारा उसने सुग्रीव को, बाली इतना मारा, मरते मरते बचा, भाग गया कि अरे आप क्या कर रहे हैं, आप बचाने आए मरवाने आए मुझे। तो राम बोले यार ऐसा है कि तुम दोनों भाई ना सकल सूरत रूप रंग एक ही जैसे हो, तो मैं किसको मारूं, पता लगा कि तुमको ही लग गया, दिक्कत हो जाएगा। तो ये माला पहन लो, एक माला पहना सुग्रीव गले में, ये माला पहन लो, आप जाओ। ठीक है। तो फिर जब सुग्रीव दोबारा ललकारा जाके, फिर तारा ने रोका तो छुप के बाण मारे राम ने। इस पर भी क्वेश्चन है, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, धर्म की रक्षा के लिए उनका जन्म हुआ था, लेकिन बाली को उन्होंने छुप कर बाण मारा, छुप कर बाण मारा तो बाली गिर गए। ठीक है। वहां वो बाली सवाल पूछ रहा था, मैं थोड़ा गाल करता हूँ। जी सर। धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मतलब हुआ कि आपका तो धर्म की रक्षा करने के लिए आपका अवतार है भगवान, धर्म की रक्षा करने के लिए आपका अवतार हुआ, तो मुझे छुप कर बहेलिया की तरह क्यों मारा? और मैं बैरी और सुग्रीव आपका प्यारा, दोनों भाई है ना, तो मैं कैसे बैरी हुआ, सुग्रीव कैसे आपका प्यारा होगा? कारण क्या है इसका? कौन सा अवगुण है जो मुझे आपने मारा? तो राम ने वहां डायलॉग दिया कि अनुज भक्त क्या है वहां पर है कि वो अनुज भगनी सुत नारी, 59 कन्या समेचारी, नहीं कुदृष्टि विलोक कहीं जेई, ताहि पदे कुछ पाप न हुई। जब सुग्रीव को खदेड़ा था बाली ने, तो सुग्रीव की पत्नी को भी रख लिया था, तो वही उन पर इल्जाम लगाया। उसके बाद जो है बाली बोला कि ये कौन सा इल्जाम है, हम लोग तो बानर प्रजाति के लोग हैं, हम लोग में तो सब चलता है, अलाउड है, हमारा जो कम्युनिटी है उसमें अलाउड है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई, बड़े भाई की पत्नी छोटे भाई। और वो बोला कि आप, मुझे पता है आपने किसने सुग्रीव से दोस्ती किया है, सुग्रीव आपको लगता है कि सीता को ढूंढ लेगा? अरे मुझे बोलते, जो सीता को ले गया मालूम है 6 महीने काम पे ला कर रखा हूं उसको, रावण की बात है, मुझे बोलते, मैं लाता सीता का पता लगाता। तब बोले भगवान की तुम कहो तो मैं तुमको जिंदा कर दूं, तुम कहो, मुझे पता नहीं था तुम्हारे बारे में इतना सब, वो भी तो एक तरफ का स्टोरी सुने थे ना, सुग्रीव का कहानी सुने थे, मुझे पता नहीं कि तुम इतने हो, ऐसे हो, कहो तो जिंदा कर। तब बाली क्या कहता है, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम मुख आवत नाही, मम लोचन गोचर सोइयावा, बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। बाली कहता है कि जन्म जन्म तक मुनि लोग जब तब ध्यान पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अंत समय मरते समय राम का नाम भी जबान पर नहीं आ पाता है। और वही भगवान पूरे सशरीर मेरे आंखों के सामने खड़े हैं, और क्या चाहिए, इससे अच्छा कौन समय हो सकता मुझे प्राण त्यागने? और क्या बोला है, मोहि जानी अति अभिमान बस, प्रभु कहे राखू शरीर ही, अस कवन 60 काट सुर तरु, बारी करही बबू
मतलब हुआ कि मुझे बहुत अभिमान मतलब सेल्फ प्राइड वाला समझ के आप कह तो रहे हैं कि मैं शरीर को धारण करूं, मतलब मुझे पुनः जिंदा कर दें, बट ऐसा कौन बेवकूफ होगा दुनिया में जो सुर तरु कल्प तरु को काट करके बबूल की खेती करेगा? इतना बेवकूफ नहीं होगी। जो इतना बड़ा फायदा मुझे मिल रहा है, उतने बड़े फायदे को छोड़ करके अब मैं इतना छोटा सा होकर, ये बहुत लंबा छंद है, मैं छोटा सुना रहा हूँ। और एक चीज बोला है, अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं, देहु जो बर मांगऊं, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तह राम पद अनुरागऊं। आशीर्वाद मांग रहा है, हे नाथ करुणा करके मुझे वो वर दीजिए जो मांग रहा हूँ। क्या वरदान मांग रहा हूँ? जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, जन्म और मरण तो कर्म के हिसाब से होता है। मैं अपने कर्मों के हिसाब से जहां भी जिस जन्म में भी जन्मूं, तह राम पद अनुराग, वहां पर राम के चरणों में मेरी प्रीति मेरे अनुराग बना रहे। ऐसा कह करके वाली जो है चले गए। सुबह तारा आई, विराट की रोई, तारा को समझाया, वहीं पर समझाया, क्षितिजल पाव गगन समीरा, पंच तत्व रचित शरीरा, सब समझाया। उसके बाद जो है सुग्रीव को राज्य दे करके फिर से वो लोग वन में चले गए। उसके बाद की कहानी आपको पता ही है, सुग्रीव नहीं ढूंढता है तो लक्ष्मण जी एक बार आकर के आते हैं, फिर वो जो एक्सपेडिशन टीम भेजता है, हनुमान जाम अंगद कोई नहीं जा पाता है, हनुमान जाते हैं, काचिप साजरा भगवान है ना, जब जाते हैं वो अशोक वाटिका में सीता को दे के लंका जला कर आते हैं। तो ये बाले सुग्रीव की कहानी जो कि काफी मेरे दिल के करीब है। और ये जो छंद और चौपाई जो गाने का स्टाइल है, मुझे लगा कि इसमें मिसिंग था, धनुष जग में ये मिसिंग था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सुनाना चाहिए आपको। सर मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे सुग्रीव खुद बोल रहे हैं, मतलब पूरा एकदम अंदर तक रोम रोम एकदम। नहीं, कभी मौका मिलेगा इसको ऑडियो में सुनाऊंगा। ये हम लोग थर्ड या फोर्थ में किए थे राधिका में, और उस समय जो है डीआरएम खुद बने थे बाली, और एडीआरएम बने थे सुग्रीव, और एक चौपाई छंद मैंने गाया था, लेकिन जो उन लोगों का पाठ था ना, वो जैसे राधे छंद में पाठ हम लोग किए थे, वो पाठ वैसा किया। वीडियो भी हम देख सकते हैं। तो आप लोग को फेयरवेल स्पीच देने के लिए बुलाया मुझे, तो मुझे तो आज बोलना पड़ेगा अपने सारे कलाकारों के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम मीरा मैम। मीरा मैम इज सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द कास्ट एंड क्रू ऑफ धनुष जग 2.0। मैम हाथ मैम उठाइए। के लिए एक बार जोरदार तालियां। उनके हमारे साथ जुड़ने से ड्रामा कंपनी धन्य हो गई। मीरा मैडम न केवल वेटरन एक्टर हैं, बल्कि बहुत ही डेडिकेटेड, कमिटेड और अनुशासित की मालकिन है। जिस तरह मैडम ने एक बार में ही रोल करने के लिए हाँ बोला, उसी तरह से एक ही टेक में अपना डायलॉग रिहर्स किया और रिकॉर्ड किया। काबिल तारीफ। डायरेक्टर को कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, मैडम इतनी उम्दा अदाकार और इंथुसियास्टिक पर्सन है। थैंक्स मीरा मैडम फॉर ज्वाइनिंग अस। यस, वी वर सॉर्ट ऑफ एक्टर्स। दूधू बेबी ने बोला मीरा मैम बुलाया जाए, और वन टाइम में बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया। मतलब यस बुलाया जाए। रात में 9:30 हाँ, रात में 9:30 बजे फोन किया मैम को। बेबी को बाबा ने आइडिया दिया। हाँ, ये सही है। बाबा पसंद है। नेक्स्ट जिसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, मेरी जीवन संगिनी, मेरी सरीके हयात, मेरी हमकदम, मेरी हमदम, मैम इधर देखिए। जितना सपोर्ट इन्होंने मेरा किया है उतना शायद किसी ने नहीं किया। मैं किसी भी सोशल
गैदरिंग में जनरली इनके बारे में नहीं बोलता हूँ, पर आज बोलूंगा। मुझे स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के लाइफ में एक स्त्री का हाथ होता है। अगर मैं सफल हूँ आप लोगों की निगाहों में, तो इस सफल व्यक्ति के पीछे जो स्त्री है आप तो मेरे फैन हैं, पर मैं इनका फैन हूं। अरे गजब। और वो फैन आज से नहीं, शादी के पहले से, जब हमारी कॉपी कर रही थी सबसे। मैंने इतने प्रोग्राम कराए, इतने ड्रामा कराए, किसी में भी इनका कोई डायरेक्ट रोल ना होते हुए भी इन्होंने कई रोल प्ले किया। जब मैं निराश होता तो मुझे मोटिवेट करती, जब मैं झुंझलाता तो मुझे समझाती हो जाएगा, कर लेंगे, क्यों परेशान हो रहा है। मैं लेट तक घर से बाहर रिहर्सल करता तो घर संभालती और पेशेंटली मेरा वेट करती। सियालदह में तो कई बार इन्होंने पूरे ड्रामा टीम को अपने हाथों से बनाकर नाश्ता कराया। मैं जो यहाँ कई बार आप सबके लिए नाश्ता घर से बनवा कर लाता था, तो समझिए कि मैडम के एब्सेंस में मैं इनका रोल प्ले करता था। हमारे पिछले नाटक अहिल्या उद्धार में फर्स्ट टाइम इन्होंने अहिल्या का वॉइस ओवर किया था। आया कि नहीं समझ? तो फर्स्ट टाइम इन्होंने डायरेक्ट रोल प्ले किया। वो जो एक महिमा करके एक लड़की आई थी उस दिन आसन से साहब को देखे होंगे जी सर, है ना। तो महिमा जो है अहिल्या का रोल प्ले की थी। उसका आवाज थोड़ा रफ है और वो कॉन्फिडेंट नहीं थी हिंदी में उतना बोलने में। तो इन्होंने एक बार डेमो के लिए बोला, उनके पीछे पड़ के मैं माफी कर ली, तो इन्होंने कर दिया। और सबसे जुदा और दिग्गज बात जो है ये है कि धनुष जब 2.0 को खींचने के लिए जिस पावरफुल इंजन की जरूरत, उससे इन्होंने अपनी दमदार आवाज से पूरा किया। वाह, क्या गजब का एंकरिंग और कंपेयरिंग किया मैडम ने। जी सर। इतनी बढ़िया क्लियर और क्रिस्प वॉइस, जिसने हमारे ड्रामा में 4 चांद लगा दिए। मुनमुन अगला संजय के बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। एक महाभारत में संजय थे जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त था। घर बैठे पूरा युद्ध का हाथ सुना रहे थे ना धृतराष्ट्र को। एक हमारे संजय जी को भव्य दृष्टि प्राप्त है। भव्य दृष्टि इसलिए कि वो सबसे भव्य स्वीकार लगता है। जो मुझे स्वीकार है उनको नहीं, सब ठीक ही है, ठीक ही है। और शायद इसीलिए धनुष बनाने के लिए इतना सुना ही नहीं, क्योंकि जो मुझे स्वीकार नहीं हुई स्वीकार है। इनको भव्य दृष्टि प्राप्त है, सब चीज भव्य लगता है इनको। पर अल्टीमेटली क्या धनुष बना? अल्टीमेटली फाइनल एक्ट में धनुष बना भी और टूटा भी। बहुत बढ़िया, वाह टाइम, मजा आ गया। ये हमारे ड्रामा टीम के परमानेंट मेंबर हैं। पाठक सर की क्लास से जो जर्नी स्टार्ट हुआ वो सल्तनत चिरेका में जारी रहा और फाइनली जनक के रोल में तो क्या कहा, अंदर का कलाकार ही बाहर आया। ये जनक की कहानी आप लोगों ने सुना है? जनक, आवाज बंद हो गई क्या? हेलो, कोई काम दिए थे ना सवेरे, बताया था कि नहीं हो पाया। जनक की कहानी आप लोग सुना है? क्या हो गया? हेलो
हमारे हाथ में बजना मेरा क्या है? हेलो 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 सर आपने ठीक कहा, भव्य दृष्टि प्राप्त है सर। हेलो पीछे से बोलो नहीं ये संजय के सामने बोला भव्य है। बहुत है। हेलो 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 हो गया हेलो हेलो नहीं आ रहा है ना मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। आवाज आ रही मेरी क्लियर? तो जनक जो मिथिला के राजा थे, उनको विदेह बोला जाता था। उनको विदेह बोला जाता था और विदेह से ही उनकी पुत्री जो सीता का नाम वैदेही पड़ा। वैदेही, सीता का नाम वैदेही था। मेरे पास है, विदेह का मतलब क्या मेरे होता को है? नहीं है। विदेह का मतलब कि जो दूसरों के लिए देह धारण किए, अपना कोई उनको उससे वो लस्ट नहीं है, अपना कुछ सरोकार नहीं है। मतलब जो भी हम कर रहे हैं दूसरे के लिए कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देने के लिए एक छोटा सा उदाहरण समझाना पड़ेगा। जनक के दरबार में एक साधु जी आए, बोले कि आप कैसे विदेह कहलाते हैं, क्या स्पेशल है आप में, क्या करते क्या हैं आप तो राजा बन के बैठे हैं, सारे सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, राजपाट राजा रानी सब कुछ कर रहे हैं, विदेह कैसे हुए आप? बोले कि साधु महाराज ऐसे समझा नहीं पाएंगे आपको, ये लीजिए दूध से लबालब भरा हुआ कटोरा। हेलो हेलो मैंने पहुंच नहीं होगा। हेलो देखिए हेलो आपके पास क्या हेलो हेलो ये तो पूरा पेमेंट हो गया आ गया? छोड़ दे मतलब सर ये हॉल आपका ओरिजिनल आवाज सुनना चाहता है। नहीं हो रहा है हेलो दूसरा छोड़ दिया हेलो तो ये लीजिए भरा हुआ लबालब कटोरा और मेरा सारा महल बाग बगीचा सारा घूम के आइए, सारा देखिए, एंजॉय करिए, ध्यान ये रहे कि दूध एक गिरे नहीं। तो गए साधु महाराज, पूरा एकदम कटोरा भरा हुआ दूध लेके गए, घूम घाम के आए, नहीं गिरा दूध। तो जनक जी बोले कि हाँ महाराज। बोले क्या क्या देखा? बोले क्या क्या देखा मतलब? अरे अब बाग बगीचा महल अटारी सब घूमे ना, क्या देखे? बोला नहीं मैं तो कुछ नहीं देखा। क्यों? मतलब सारा ध्यान मेरा दूध पर था, ये ना गिर गया। वही है, मैं सारा ध्यान प्रभु के ऊपर लगाया, बाकी चीजों की मैं रखवाली कर रहा हूँ। आई एम कस्टोडियन नॉट यूजर। तो विदेह कहलाते थे जनक, क्योंकि शरीर धारण जो किए थे वो दूसरों के लिए किए थे, अपना उनमें कुछ नहीं था। हम लोग जब हवन करते हैं तो कौन सा मंत्र बोलते हैं? स्वाहा। लास्ट में बोलते हैं ओम स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। बोलते हैं ना, इदम इंद्राय इदम नमः, मतलब ये इंद्र के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। जैसे गायत्री मंत्र पढ़ दिए, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, इदम इंद्राय इदम नमः, इदम गायत्री आय इदम नमः। हवन करते हैं तो देवता का नाम लेते हैं जिसके लिए दे रहे हैं, ये इंद्र के लिए है, ये विष्णु के लिए, ब्रह्मा के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। वैसे ही वो शरीर धारण किए हैं तो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। तो एक विदेह जनक थे, एक विदेह हमारे संजय कुमार। कल ओरिजिनल जनक पूछ रहे थे हमसे, दास सर, दास सर पूछ रहे थे, मेरे को अपने चिंबन बुलाया, दो चार झूठ के बाद जनक कौन बना था आपका? क्या हुआ? कुछ नहीं कर रहा था वो, मेरी मैडम इतना अच्छा एक्टिंग कर रही थी और कुछ नहीं कर रहा था। हमके सर एक डिप्टी सी हुई था, बुलाइए उसको, मैं डांटूंगा। मेरी मैडम का फोकस खराब कर दिया उसने। हाँ ठीक है सर, अगली बार करेगा वो। तो सर का फोकस मैम पे था पूरा। तो संजय से एक्टिंग करवा पाना मेरे बस की बात नहीं थी।
वो तो भला हो मौसमी और भास्कर का, जो संयम के साथ धीरे धीरे इनको पुश करते रहे, अन्यथा दोनों हाथ हिलाकर जो इनकी एक्टिंग स्टाइल था उसको चेंज करने में आधा पागल हो जाता है। पापा हसीलू की नहीं ला तो आधा पागल होने से बचा लिया। थैंक्स भास्कर एंड मौसमी। विश्वामित्र के टैलेंट की चर्चा किए बगैर तो बात ही नहीं। पहले ये आए, फिर गए, फिर आए, फिर चले गए। मैंने सोचा कि अब नहीं बुलाएंगे, मैंने सोचा अब नहीं बुलाएंगे भाई। और तिवारी जी की एक्टिंग और डायलॉग को देखकर जो मेंटल टॉर्चर हुआ, मैंने अपने सेल्फ ईगो को किया किनारे और बोला विमलेश को बुला ही लो यार, तुम ही बुला लो ना, बुला लो। ईगो और टॉर्चर में किसको चुनेगा? तो मैंने सोचा कि पत्थर पर सर मारने से अच्छा है कि ईगो किनारे करके विनोद को बुला ही लिया जाए। और विनोद फाइनली आए और छा गए। डायलॉग रिकॉर्डिंग के समय थोड़ा ड्रामा हुआ, बट भास्कर यूनिवर्सल फार्मूला ऑफ 2 पैक्स बाद काम आ गया। तो वो फार्मूला भास्कर यूनिवर्सल फार्मूला ऑफ 2 पैक्स लास्ट तक काम आया, फाइनल स्टेज में भी काम आया। नेक्स्ट, रावण की तारीफ में कुछ बोलना सूरज को दिया दिखाने के बराबर। बिल्कुल। जब से लड़का मुझसे मिला है, मैं रोज इसके नए टैलेंट और नए रूप से रूबरू हो रहा हूँ। सही बात है। मुझे समझ नहीं आता है कि ये अच्छा डॉक्टर है या अच्छा सिंगर है या अच्छा डांसर है, अच्छा नाटक कलाकार है, अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट है, अच्छा डायरेक्टर है, अच्छा हस्बैंड है, अच्छा दोस्त है क्या? है क्या? तो फाइनली मैंने सोचा कि मैं अर्पिता पर दिखाओ इनको। यही डिसाइड करे भास्कर का कौन सा रूप उसको सबसे ज्यादा पसंद है, कौन से गुण पर ज्यादा फिदा है। मुझे एज अ फ्रेंड बहुत, मतलब हस्बैंड का फ्रेंड का तो रोल ऑब्वियसली ही नहीं है। मतलब एक ऐसा हस्बैंड जो फ्रेंड है। तीनों नाटकों में भास्कर का मैं रोल, चाहे वो स्क्रिप्ट में इम्प्रोविसमेंट का हो या एक्टिंग में सुधार का हो, डायरेक्टर को कुछ नहीं करना पड़ा। पाठक सर की क्लास में स्क्रिप्ट पकड़ा दिया, बाकी भास्कर ने देख लिया। सल्तनते सियालदह में स्क्रिप्ट पकड़ा दिया, भास्कर ने देख लिया। सही हो। हाँ, पाठक सर की क्लास का कि पाठक सर का इतना नाम हो गया, इतना नाम हो गया, बस पूछिए मत। एक बार एक इंसिडेंट मुझे इसी नाम पर इंसिडेंट याद आ रहा है, किसी ने सुनाया था। मर्सिडीज वो टेस्ट ड्राइव कर रहा था, कोई तो 50 किलोमीटर मर्सिडीज जाकर रुक गई। तो बहुत था, कस्टमर बहुत चिल्लाया, बहुत गाली दिया, बका। तो उसका सेल्समैन जो था बोनट उठा के दिखा दिया, देयर नो इंजन। अच्छा, गाड़ी में इंजन ही नहीं था। क्या बात है। बोला कि अरे 50 किलोमीटर तक केवल नाम पर चल गया गाड़ी, मर्सिडीज के नाम पर 50 किलोमीटर चल गया, साहब इंजन लगता तो फिर क्या बात है। पाठक सर के क्लास में जो पाठक सर का नाम हुआ, जी सर, वो नाम दूर दूर तक गूंजा। बिल्कुल। जब भी सुनाई पड़ती है। धनुष यज्ञ में भास्कर शुरू से ही रावण को पकड़ कर जो बैठा है, वो अंगद की पांव की तरह हिल के नहीं दिया लास्ट तक। मैंने बहुत ललचाया, बहुत टेम्प्ट किया, परशुराम कर लो, लक्ष्मण कर लो, बाणासुर कर लो, राजा करो। नहीं सर, मैं रावण ही करूंगा। ठीक है, 2 मिनट में लेकिन चेयर खींच के बैठो। रावण का जो रोल हुआ, डे 1 से जो हुआ, वो माशाअल्लाह।
जो अट्ठाह श्रावण ने दिखाया स्टेज पर, मतलब समझिए कि स्टेज पर आग लगा था। आग लगा। आज भी भास्कर को लोग ओटी ओटी में बोलते हैं, थोड़ा सा ठास लगाइए। ये है ये पावर ऑफ CAW स्कूल ऑफ ड्रामा। मतलब ये समझिए कि लिखने में ज्यादा मेहनत लगता है, इसलिए मैंने कम लिख पाया, अदरवाइज बोलने के लिए बहुत कुछ है। शंकर शर्मा शुरू से ही राम के लिए स्लॉटेड थे। हालांकि मेरा थोड़ा जनरेशन था, मैं थोड़ा यंगर राम को कास्ट करना चाहता था। कुछ ऑडिशन भी किए गए पर कोई फायदा नहीं। फिर हमने सोचा कि इनको ही ठोक पीट करके ठीक करके काम चलाया। किसी ने बोला था मुझे कि हस्बैंड कोई जो परफेक्ट नहीं होता है, उसको ठोक पीट के बनाना पड़ता है। नहीं, राम क्यों ना, राम के किरदार क्यों ना। हाँ, कौन बोला था? एनी लेडी? तुम क्यों हाथ उठा रहे हो? तुम बोला था क्या? इसीलिए मुझे हस्बैंड कोई परफेक्ट नहीं होता, हस्बैंड कोई सुटेबल अपने लायक नहीं होता, उसको ठोक पीट बनाना पड़ता है। वैसे ही राम जी को हम लोगों ने ठोक पीट करके सोचा कि इनको ही बनाते हैं। बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत गाली गलौज हुआ, माफ करिएगा। जिसको भी मैंने डांटा दैट वाज नॉट पर्सनल, वो बिल्कुल प्रोफेशनल था। आप लोग के अंदर को कलाकार को निकालने के लिए था। बहुत गाली गलौज हुआ, लेकिन फाइनली स्टेज पर वो टाइमिंग और केमिस्ट्री दिखी। खास तौर से धनुष टूटने के टाइमिंग लोगों को उसमें डिवाइन ग्रेस भी नजर आया, है ना। इन्होंने धनुष बनाने को लेकर के बहुत कुछ सुना, अब नहीं। लेकिन यकीन करिए कुछ पर्सनल नहीं था। आप सबका बेस्ट निकालने का तरीका था। मोर ओवर बोले हम बोलना। मैंने भी सोचा कि सारे अपने ही लोग हैं, समझे भास्कर, सारे अपने ही जूनियर हैं, अपने ही AWMs हैं। वहाँ डांट नहीं पाते तो यहाँ डांट ले, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ी डांट सुबह का कोटा शाम को पूरा मौसमी नहीं है ये क्या? एकदम साइलेंस। तुमको देखो तुम जवान फीलिंग आती थोड़ा है। पानी ला दो। लक्ष्मण का अलग नाटक चल रहा था। भास्कर सुनो भाई, तुम भी मेरे पोटेंशियल श्रोता हो, तुम ही सुनो, किसको सुनाओ? माइक तुमको सुनो इधर आओ, इधर आओ। माइक बोला था, नहीं बोला था, खरीद लेते। ऐसा जगह रखते सर मिलते नहीं। आंसू तो मंगा ले, तुम सभी साथ में ये DM का नाम दिली तो मैं क्या ही बोलूंगा। लक्ष्मण का अलग नाटक चल रहा था, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। हेलो, अच्छा हेलो 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 सर, वो इधर दीजिए। नागेश्वर। लक्ष्मण का एक अलग ही नाटक चल रहा है। अरे जियो बंदीजन जियो। कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी पर्सनल प्रॉब्लम, कभी कुछ, मुझे नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या था। लक्ष्मण और जी चेहरा solve दिखाइए। हुआ या नहीं हाँ, हुआ, और सॉल्व हुआ तो कैसे हुआ, खुद से हुआ या राम जी की कृपा से हुआ, मुझे नहीं पता। बट सिल्वर लाइनिंग ये रही कि फाइनली उन्होंने किया, और क्या गजब का किया। बहुत बढ़िया। मतलब इन्होंने लक्ष्मण का रोल किया और एक शेर की तरह दहाड़ कर किया। सर यही दहाड़ थी सर।
दाढ़ अब याद है कि नहीं? मेरा आवाज वो कैसे गाना है? नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रखो। अरे आई एम फैन ऑफ माई ओन वॉइस। सही बात है। बात किसकी हो रही थी? लक्ष्मण की। कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी पर्सनल प्रॉब्लम, कभी कुछ पता नहीं, बट फाइनली जो इन्होंने किया शेर की तरह दहाड़ कर किया। जितना ज्यादा लक्ष्मण का रोल था, मेरे ख्याल से परशुराम से थोड़ा ही कम रहा होगा, उसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम समय में इन्होंने तैयार किया। Yes, sir. तालियां। थोड़ा डबिंग के टाइम में एग्रेशन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा दम लगाना पड़ा हम लोगों को, बट उतना चलेगा। फाइनल एक्टिंग भी बड़ी दमदार है इनकी। बॉडी लैंग्वेज, मूवमेंट ऑफ लेग एंड लिम्स, यानी जितने एक्टिंग के कंपोनेंट है आ गए सारे फाइनल एक्ट में। हे लक्ष्मण शेष सदा जय हो। देखिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट लिखने के मामले में बट थोड़ा आलसी हूँ, और आज तो मेरी सेक्रेटरी ने जगह दे दिया। ठीक है, इसको बोला मेरा स्पीड लिखो, तो अपना स्पीच लिख के लाइए एक पेज का। मेरा गोल है अगले एक्टर का तवारुफ मैं एक छोटी सी कविता से कराना चाहूंगा। हाँ, एंजल हमारे ऑफिस की है, परी है वो, अरे छोटी सी प्यारी सी गुड़िया सी है, बहुत बढ़िया। लगता नहीं कि हम जैसी ही है नस्वर, थोड़ी नटखट, थोड़ी सीरियस, कुछ चुलबुली सी है, समझदार इतने की इशारे भी समझ जाती है, ऊर्जा से भरपूर, युवा और खूबसूरत भी है वो, सीख जाती कोई भी नई चीज बहुत झटपट, बॉस की चहेती और सबकी दुलारी है वो, अरे काम में बहुत ही कर्मठ और आज्ञाकारी है, ऑफिस का काम ना चले उसके बगैर इतनी काबिल है वो, उत्तम मिलावट है खूबसूरती, लगन और निष्ठा की, बड़ों की इज्जत और कठिन परिश्रम करती है वो, लगता है जैसे अजंता की मूरत है कोई, रामलीला की डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर भी है वो, अरे कुशल नृत्यांगना और सिंगर की कमी महसूस ना होने दी यहाँ, ये है हमारी सबसे प्यारी एक्टर मौसमी साहब। सर ये कहाँ से कहाँ आप सर ये कहाँ से मेन लाइन से जाते जाते आपने कॉर्ड लाइन में घुसा दिया। भास्कर के बाद किसी ने रियल में मेरा हेल्प किया तो है मौसमी। इसने हर फील्ड में मेरा हेल्प किया, चाहे वो एक्टिंग में प्रॉक्सी हो या डायरेक्शन में हेल्प या किसी कैरेक्टर को इम्प्रोवाइज करना हो, उसने सब कुछ किया। पाठक सर की क्लास में चिंकिया के रोल में तो इसने मुझे हैरान कर दिया। जिया चिंकी जिया। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि पाठक सर की क्लास में सुम्बा और चिंकिया का जो जबरदस्त केमिस्ट्री स्टेज पर क्रिएट हुआ, वो मौसमी की कारगुजारी थी, मेरी नहीं। इसमें डायरेक्टर कोई हाथ ही नहीं था, कैरेक्टर ही नहीं था। मौसमी दिल से यानी अंदर से कलाकार है, कला के हर विधा में पारंगत है, डांसर तो गजब की है, सिंगर भी है, बिल्कुल मृदुभाषी और सबसे अच्छी बात है वो बेहतरीन इंसान है। हम लोग का एक उमराव जान स्टाइल अलग दुआ सलाम चल रहा था, अरे आदाब वाले स्टाइल में। मैं हर बार बोलता कि मौसमी आज फिर तुमसे मुझे इम्प्रेस हो गए। अल्लाह ताला से मेरी गुजारिश रहेगी कि मौसमी के ऊपर अपनी नेमतों की बारिश बनाए रखना। यारों को देखकर मुझे वो यमराज वाले चित्रगुप्त की याद आती है। नाम एकदम सही है, यमराज के यहाँ चित्रगुप्त और हमारे यहाँ चित्रसेन। पीआरओ का मैम काम यही होता ना, डील करना, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पब्लिक से डील करना, वहां चित्रगुप्त करता है, यहाँ पर सही बात। इनका नाम इनके काम के लिए परफेक्ट यानी एप्ट है, यानी जैसा काम वैसा नाम। बड़ा बिरले लोगों के साथ ऐसा हो पाता है।
ये भी हमारे ओरिजिनल टीम मेंबर में से एक है। नॉन हिंदी स्पीकिंग होते हुए भी जिस तरह से मैदान में डटे रहे वो काबिल तारीफ है। अरे ओ मोती मंदिर आ गया। इनको ड्रामा में लेने का अतिरिक्त फायदा हमें यह हो गया कि बहुत सारी फैसिलिटीज हमें बाय डिफॉल्ट मिल गई, जैसे इनविटेशन कार्ड डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। भले फोटोग्राफी में मिलेगा नहीं जिंदगी में कभी हम लोग को, लेकिन खींचे तो गए थे फोटो, वही अच्छी बात है। इस आशा में टाइम तो निकलेगा। वैसे वीडियो मिल गया है, वीडियो आप लोग में शेयर हो जाएगा, वो चेंज होगा, एडिटिंग हुआ, बहुत बढ़िया वीडियो बना दे सबसे कंसिस्टेंट एक्टर की बात करें तो हमारे गौतम मंडल का ही नाम आएगा। सबको पहले आना, रिहर्सल में आकर एक सेल्फी लेना, सबको बुलाना, फोन करना, हमेशा कुछ नया सीखने को आतुर, हमेशा कुछ नया पानी करने वाला को ग्लास तत्पर। पहले दीजिएगा। इनसे ज्यादा इंथुसियास्टिक कोई टीम मेंबर नहीं था। जितना सवाल इन्होंने मुझसे पूछा उतने में तो कोई आईएएस को टॉप कर जाता। सही बात। वो तो भास्कर थे, तो भला वो भास्कर का नहीं तो मैं यहाँ से गंजा होकर जाता। जानबूझकर इनके रोल में थोड़ा सा गाया डाला था। सर हेलो हेलो जानबूझकर इनके रोल में थोड़ा सा गाया डाला था, जिस पर इन्होंने खरा उतर के दिखाया। ये भी नॉन हिंदी स्पीकिंग होते हुए हमारे तीनों ड्रामा में पार्टिसिपेट किया और बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। इसमें तो मैं कई बार पार्ट छीनने की धमकी दिया, बट इसके लगन और कंसिस्टेंसी ने मुझे रोक लिया छीनने से। लोगों ने बोला रहने दिए सर, डेली आता है, कर लेगा। गुड इवनिंग सर। बाणासुर वास्तव में पहले दुष्ट राजा था, जिसकी निगाह सीता ने चिंतिया पर था। पर पता नहीं फिर क्या हुआ। संडे को मैं अवेलेबल नहीं रह रहा हूँ सर, शादी में जा रहा हूँ, इसीलिए मैं या शॉर्टेज ऑफ एक्टर्स का कुछ रोल था उसमें। सुनते ही हम लोग अच्छा लगे उसका। हाँ, एक्चुअली ही वाज गिविंग प्रॉक्सी। प्रॉक्सी, बाणासुर का प्रॉक्सी कर रहा था। कई बार ऐसा हुआ कि जो प्रॉक्सी किया हुआ ही ओरिजिनल रोल में कास्ट हो गया। थैंक यू सर। तो किस वजह से बाणासुर बने पता नहीं, पर जब बने तो झूम कर बने। सबसे ज्यादा जो इम्प्रूवमेंट हुआ है एक्टिंग स्किल में, वो इनमें ही हुआ है। मेरे ख्याल से इनका पहला ही स्टेज अपीयरेंस था पाठक सर की क्लास, पर परफेक्शन की चाहत ने और डेडिकेटेड मेहनत ने जो रंग जमाया कि बस पूछिए मत। सोनुआ की ख्याति तो इतनी फैली कि आज लोग इनको ओरिजिनल नाम से नहीं बल्कि स्क्रीन नाम सोनुआ ज्यादा जानते हैं। क्यों मैडम? हम लोग कुछ महीने पहले दिल्ली गए, कोई इंस्पेक्शन में गए थे, कोई भाई साहब भी साथ गए थे, तो इनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो मेरे साथ बाय डिफॉल्ट लंगूर की तरफ लग लिए। हम इधर घूमे उधर घूमे, मैं खाली था। मैं बहुत दिनों बाद दिल्ली अकेले गया था, मैडम साथ में नहीं थी, तो मैं ऐसे ही घूम रहा था। तो हम लोग को जो नया जो बना है शहीद पार्क, शहीद स्मारक, इंडिया गेट को वो देखे। उसके बाद हम लोग मंडी हाउस करते हैं। जब मैं दिल्ली में रहता था अकेले स्ट्रगल के टाइम में, उस समय मंडी हाउस जाता था, नाटक वाटक सिदाम, सेंटर फॉर ड्रामा, कमानी ऑडिटोरियम, बहुत सारे ऑडिटोरियम ड्रामा होते रहते थे। मैं गया, बड़ा इंप्रेस हुआ वहाँ जाके। मैं तो एक मेरे साथ दोस्त लगा हुआ था जिसके यहाँ जाना था, इसके टाइम नहीं था मेरे पास। ये भाई साहब वहाँ पर रुके और ड्रामा वहाँ देखे। बट बिलीव मी, वो एक अलग दुनिया है। तो इस पहली बार इसने मेरे थ्रू उस अलग दुनिया का स्वाद चखा जी सर, और काफी इंप्रेस हुआ। बाद में मुझे बताया भी सर क्या बात है, एकदम अलग है, अलग टाइप का एक्सपीरियंस है ही। तब उसके बाद जब इसको ड्रामा मैंने यहाँ लिया तो अब इसको थोड़ा कनेक्ट हुआ और इसने क्या रोल किया तीनों में। यहाँ पर मैं अपने फर्स्ट जो प्रोजेक्ट था डॉक्टर चंगा को याद करना चाहूंगा। डॉक्टर चंगा क्लिनिक, उसको नहीं भूलेंगे, जिसमें डॉक्टर चंगा विमलेश था। तो बेसिकली हमारा 4 प्रोजेक्ट है, 3 अभी लेटेस्ट, एक पहले होगा। रिकॉर्डिंग के टाइम में जो सांड की तरह से असंतुष्ट एक्टर,
हाँ, सांड की तरह जो रौंद रहा था ये, वो हमको भी याद है, भास्कर को तो याद है, हमको भी याद है। मैं जब पहुंचा वहां तो सौरभ निगाल पड़ा हुआ था, और ये सांड जब काटता हुआ जो मिट्टी खोद रहा था, सर एक और करें, एक और हम रुक जा भाई रुक जा। तो सौरभ को बोला सर को सुना ना, सर को सुना मैंने जो किया है। उसके बाद मैंने ठीक नहीं सर वहां पर थोड़ा सा फिर से करते हैं एक बार। तो ये जो है ये जो लगन, ये मेहनत, ये चाह। दूसरा है कि इन लोगों को मैं रिहर्सल में देखता था, हर बार रिहर्सल फुल डेडिकेशन, फुल मोटिवेशन के साथ करते थे। ऐसा नहीं थोड़ा छोड़ दिए, ठीक है हो जाएगा, वो नहीं था। हमारी अगली जो कलाकार हैं उनके लिए जो छोटा सा कविता लिखा है। ड्रामा कंपनी के ग्लैमर कोसेंट का बैलेंस बनाया है, खूबसूरती में इन्होंने 4 चांद लगाया। मुनमुन मुनमुन लगती है जैसे गुड़िया कोई हीरोइन सी है, सीता भी है, सखी भी है, दो बेबी हैं। नाजुक इतनी लगती छूने से टूट जाएंगी, कोमल इतनी की धूप से मुरझाती हैं वो। अरे हंसती है तो मानो आसमान के फूल झड़ते हैं। हाँ दिखाइए। सारी दुनिया रोती है, उदास होती है जब वो छोटी छोटी बातों में भास्कर को परेशान करती, ठेंगे पर रखती दुनिया को इतनी बिंदास है। इनको ड्रामा में कास्ट करके हम महसूस करते अपने आप को गर्विता। आइए मिलते हैं सीता सखी से, नाम है जिनका अर्पिता। अर्पिता को जब भी मैं देखता हूँ मेरा बीपी 5 मिनट घट जाता है, और इसीलिए भास्कर हमेशा रिहर्सल में चॉकलेट लेकर आता था कि सर अब गिरे तब गिरे, चॉकलेट खिला के होश में लाया जाएगा। अर्पिता इतनी अच्छी सिंगर है, ये भी हमें नाटक के दौरान ही पता चला। इसके सिंगिंग पोटेंशियल को हम लोग टैप नहीं कर पाए अभी तक, वो किसी अगले प्रोजेक्ट में करेंगे। लेकिन रिहर्सल के बाद पोस्ट रिहर्सल जो मस्ती होती थी उसे अर्पिता ही लीड करती थी, और वो मस्ती रिहर्सल के बाद, जो रिहर्सल का टेंशन के बाद जो मस्ती करते थे हम लोग, आपको मैंने वीडियो भेजा था मैंने, अरे वो गजब। अर्पिता के होने से मुझे इनडायरेक्टली वो फायदा हुआ। पहला तो मीरा मैडम आ गई, दूसरा एक भास्कर काबू में रहता था। नहीं तो भास्कर के अंदर इतना एनर्जी है, इतना एनर्जी है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, उस वेलोसिटी में छोड़ो तो एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाएगा। तो भास्कर इतना एनर्जी काबू नहीं करो तो वो चेन रिएक्शन में वो जो फाड़ के निकल जाएगा। अर्पिता को से भास्कर काबू में रहता। और दूसरा मौसमी के पार्टनर में गया था, मौसमी के साथ जाकर रिहर्सल करते रहते। चतुर सखी का वो छोटा सा अंकुश मत वाले हाथी को बस कर लेता है। काफी फेमस हुआ, काफी फेमस हुआ। बेचारी फर्स्ट टाइम कर रही थी तो अपने हिसाब से उन्होंने किया, पर बताने के बाद जो जादुई सुधार है उनके अंदर वो गजब था। और फाइनल एक्ट तो बहुत ही बढ़िया हुआ। वो अलग बात था कि जब जब सीताराम जी के गले में जयमाल तब तब इनको सीता का मुंह नोचने का मन करता था, लेकिन मेरे डर के मारे बेचारी मन महसूस कर रहा था कि मैं डर हटाता हूँ आपका, जाइए आज जाइए। खत्म, आज आप फ्री हो गई हैं। आज आप फ्री हो गए डर से, आपको जो करना करो। हाँ, नवीन भी बहुत डांट खाया, हर बार अलग अलग करता था, हर बार अलग अलग करता था। बहुत समझाया, बहुत सिखाया, तो छोड़ दिया। भास्कर ने बहुत सिखाया, मौसमी ने बहुत सिखाया, तो छोड़ दिए। मैंने संजय बोला देखो भाई 18 बार 18 टाइप का कर चुका है। हाँ, लेकिन उस दिन 19वां करेगा, वो सबसे बेस्ट हो, वही सबसे बेस्ट हुआ। खासकर तलवार निकालने का टाइम ऐसा मैच कराया। हम लोग का जो नाटक करने का स्टाइल है उसमें वही है, वही चीज है कि आप ऑडियो के साथ जितना अच्छा सीन करा देंगे उतना अच्छा बैठेगा। अजय ने भी ढीला डाला शुरुआत किया, पर अंततः पकड़ लिया। और
फाइनल तो माशाल्लाह बीच में गाया भी था, लेकिन जब आकर किया तो गजब किया। तो अगेन दिस इज द पावर ऑफ स्लो ड्रामा। पकड़ते हैं तो एक बार पकड़ लिया और छोड़ता नहीं है। अजीत का भी फर्स्ट टाइम था, अजीत आया है? अजीत का फर्स्ट टाइम था, शुरुआत काफी स्लो था, मैं तो भगाने वाला था उसको, लेकिन अगेन फिर वही भास्कर मौसमी कर लेगा, ये ना करा लेगा। तो भास्कर छोड़ी छोड़ी वहां भी काम आया। बंदी जन के दमदार आवाज उनकी पहचान बन गई। वो पहले आते तो शायद किसी और रोल के लिए सोचते हम लोग, बट बाय द टाइम वो आए इंटरटेन कर। चल तब बैठ भी ना। का ही रोल बचा था, वही दिया गया। अभी सर काफी उम्दा घूमेंगे हो, तुम काफी चुप उम्दा बैठो नहीं हो। शुरू में हो रहा था उसमें काफी सुधार हुआ। वैसे रानी सुनैना ने अपने स्टाफ को मिसलेनियस कामों में लगाया था, लगा सकती है। रानी है, अपने स्टाफ को जो काम देंगे करना ही पड़ेगा, चाहे वो दूध सप्लाई का हो या जो भी हो, तो रानी है, कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत हो रहा है। आप और कौन बचा बोलने के लिए? कुनार, सुप्रीत कुनार हमारे डॉक्टर चंगावाला में भी था, पाठक सर की क्लास में भी था, और स्वतंत्र यादव में था। धनुष जग में नहीं था क्योंकि इसके बेटा को वैक्सीनेशन था। आई डोंट नो हाउ दिस वैक्सीनेशन जॉब हैज बिकम सो अर्जेंट कि 28 को ही होना था उसको, बट एनीवे सुप्रीत कुनार का पाठक सर में जो किया था इसने, सर एक्चुअली नहीं, नो सर, एक्चुअली आई वाज बोर्न इन गोवा सर, तो गजब। सुप्रीत कुनार भी जितना इम्प्रूवमेंट दिखाया है शुरू से, इसका भी काफी डेडिकेटेड, इसके अंदर वो नहीं है कि मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं करूंगा। यहाँ पर बहुत सारा चलते रहता है कि मैं क्यों करूँ, मैं नहीं करूंगा, ये करूंगा, बट सुप्रीत को सुनो बात नहीं। और कौन बचा? नायक सर, विप्र नायक। नायक का एक ही फाइल मेरे पास आता है, पासपोर्ट का नो ऑब्जेक्शन वाला। और जैसे मैं विप्र नायक देखता हूँ, मैं अनुमोदित लिखता हूँ और छोड़ देता हूँ, उसको मैं पढ़ता ही नहीं। विप्र नायक, ठीक है, अनुमोदित। नायक भी हमारे ओरिजिनल वो है, तीनों में किए थे ना तुम? डॉक्टर चंगा में थे और पाठक सर क्लास में नहीं थे। पाठक सर क्लास में मैं बैक किया था ड्यूटी हिंदी स्पीकिंग के लिए, स्वतंत्र यादव लेकिन आ गए थे। तो नायक भी हमारे उम्दा कलाकार है। धनुष जग में नहीं थे क्योंकि उसी दिन कुछ वहाँ पर SC/ST कमीशन में कुछ केसी था, तो बेटा जाना पड़ा उनको। वो तो GM सर का भी उसमें था। GM सर हमको बुलाया 11-12 बजे, अरे तुम्हारा ड्रामा कैंसिल होता तो बच्चा क्या हो गया सर? अरे वो बात सुन नहीं रहे थे, मेरा छोड़ दे तुम लोग नहीं आप आज बच्चा था, अरे हमारा ड्रामा अभी कैसे आएगा? ड्रामा क्या देना पड़ता है, वैसे हमको बुला क्या करिए, होता है मेरे मेहमान है। तो GM सर इस तरह जान बचाए, तो इस तरह से ड्रामा संभव। ये नहीं, अब अंत में कौन बचता है? आप पकौड़े नहीं है बेटा। ये और सुनाओ, मैं खुद हूँ। सर रिंकिया भी बची हुई है सर। हाँ एक रोल इसका। हाँ, चिंकिया के लिए। रिंकिया है सर। रिंकिया, मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ कौन चिंकिया है, कौन रिंकिया और कौन मिंकिया है। मौसमी चिंकी हाँ। यही खाना। अरे वो रिंकिया ने ना मेरे चलते तुमको झेला है। हाँ, मेरे चलते झेला उसको, नहीं तुम्हारा वो हाल करती ना कि ना तुम सूंगा गिलाया रहते ना बाणस को गिलाया रहते। तुम जानते हो किसका रोल करते? तुम धनुष का रोल करते, जिसको राम जी तोड़ते। अब वो वोट काती को राम का रोल मैं करूंगी और तुमको तोड़ूंगी पकड़ के उमच के। ये सर समझे? लेकिन मानना पड़ेगा थोड़े टाइम में इन्होंने जितना अच्छा रोल किया, जितना किरदार किया, वो जबरदस्त है, मानना पड़ेगा। तो और कौन छूट गई?
तब बोला गया भाई कहाँ सोए हुए थे तुम? वो लास्ट कैंडिडेट पर आता हूँ मैं, जो फॉर्मल स्पीच में लिखा उसमें, इनके लिए भी कविता है। कविता है, कहानी है, उपन्यास है, अपने होने का सुखद एहसास है। ताली क्यों बज रही है भाई? ये सो रहा है सर, ये सो रहा है इस वजह से। नहीं ये तो कंफर्म है कहानी और कि उपन्यास है, अपने होने का सुखद एहसास है। दफ्तर का काम एक दक्षता संभालती, घर को भी अपनी बखूबी चलाती। बॉस का काम न चले इनके बगैर, ये चाहे तो कर दे हमें ही बेघर। खूबसूरती में इनका ना कोई सानी, अच्छे को पिला दे पानी। थोड़ी शरारती, थोड़ी चंचल है, इनकी मुस्कान लगा सकता है जिस पर ना कोई लगा। सेक्रेटरी के पद को क्या कुछ संभाला है, जैसे सोने पर सुहागा कर डाला है। मैं हो गया हर काम इनका मुहताज, ऐसी कार्यदक्ष हो गई है आज। ना समझू कैसे काम चलाऊंगा, थोड़ा ऑफिशियल हो गया है। ना समझू कैसे काम चलाऊंगा, मैं तो काम करते करते ही अधमरा हो जाऊंगा। हर कार्य दक्षता से निपुणता से निपटाती, अवांछित बेइज्जत को दरवाजे से ही टरकाती। इनके सामने बॉस की शिकायत करता है जो, पाता है भर पेट प्रसाद इनसे वो। बॉस के लिए किसी से भी भिड़ जाती है। नेहा हाथ दिखाओ। बॉस के लिए किसी से भी भिड़ जाती हैं और उसको छठी का दूध याद दिलाती है। अरे इनसे दूर जाने के एहसास से ही मेरा मन आहत। ये है मेरी सेक्रेटरी स्नेहलता पाठक। अरे इनकी जितनी तारीफ की जाए कम ही है। नाना करते करते इनका एंट्री हुआ ड्रामा में। ऐसे गाना है, नाना करते करते प्यार में कर बैठी। नाना नाना ना करते इकरार हो गया, हम देखते ही रह गए। और सबसे ज्यादा डायलॉग इनके थे। लेट तक रिकॉर्डिंग एक दिन में, एक रात में कंप्लीट किया हम लोगों ने। फिर बाद में इनका सखी में कास्टिंग हुआ। मौसम मेरे पीछे पड़ी। वैसे मेरा पॉलिसी है कि जो भी स्टेज पर आएगा उसको थोड़ा बहुत डायलॉग जरूर देंगे। इनका डायलॉग रिकॉर्ड तो हुआ नहीं था, इनका डायलॉग लिखा गया, ऑफिस में डायलॉग इनका मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ, फिर सौरभ को भेजा गया, सौरभ ने उसको डाला, ये सब नाटक हुआ। इनका भी शायद फर्स्ट टाइम ये स्टेज परफॉर्मेंस था। लेकिन क्या कहने टाइप था। चितरंजन नहीं किया बेचारी, तो इसको बाकी लॉजिस्टिक में दिक्कत होता है। हर दिन कुछ ना कुछ काम के चलते लेट आती थी और डांट खाती थी। और फाइनल डेट में भी अर्पिता किसके समय लेट हुआ था? बाद में कुछ कॉन्टेक्ट लेंस बनाई थी बेचारी, वो भी बेकार हो गया। 8,000 रुपये तो पानी में चला गया। यूज नहीं करते। अरे उसने तो लगाई थी ना, नहीं तो गिर जाती जवान। इसको तो यहाँ पे नहीं दिखता, इतना भी नहीं। कास्टिंग में, रिहर्सल में, डबिंग में, फाइनल एक्ट में जो मस्ती हम लोगों ने किया वो मेमोरेबल है। दैट इज द रियल ट्रेजर, दैट इज द रियल एसेट जो हम लोग के पास है। फाइनल एक्ट कोई इंजॉय नहीं करता। इंजॉय करते हुए रिहर्सल का टाइम, पोस्ट रिहर्सल मस्ती, रिकॉर्डिंग में जो मस्ती हो वहाँ पर, डबिंग में जो मस्ती हो वही सब मस्ती याद रहता है। दिस इज लाइक वन लाइफ साइकिल जो हम लोगों ने एक नाटक करने में एक लाइफ साइकिल जी लिया। ये लाइफ साइकिल फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो दिस इज माय रिटन स्पीच। बाकी बोलने के बहुत कुछ है, रात भर बोलते रह सकते हैं। बोलिए सर। हाँ, लेकिन मौका सबको देना है। क्या भास्कर ने सबके लिए कुछ ना कुछ काम अरेंज किया हुआ है, तो अब भास्कर को देता हूँ मैं माइक। परशुराम के लिए बात तो बोलेंगे ना। हाँ। क्या मौसम? अभी राम जी मेरे को रिक्वेस्ट किया कुछ कविता पाठ करके सुनाना है, तो आई टोल्ड